हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश शुक्ला, आपका दोस्त, आपका भाई, एक बार फिर से हमारे सैप इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए आरबीएससी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी की पोएम द होप आशा लेके आया हूं, जिसे हमारे राजस्थान के फेमस पोएट राजन अग्रवाल ने लिखा है। और अगर हम राजन अग्रवाल जी के बारे में बात करें तो देखिए, about the poet, Rajan Agrawal was born in 1991 in a town called Singhana in झुंझुनू district in Rajasthan. राजन अग्रवाल जी का जन्म 1991 के अंदर झुंझुनू जिले के सिंघाना गांव के अंदर हुआ था. He is a budding poet and has published about 50 poems. Budding poet, budding means होता है growing, मतलब उभरते हुए कवि हैं, और उन्होंने लगभग 50 पोएम्स लिखी थी. सम ऑफ हिज पोएम्स हैव फाउंड प्लेस इन द प्रेस्टिजियस ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजीज. और उनमें से उनकी कुछ दो कविताएं थी, कुछ जो पोएम्स थी, उन्हें प्रेस्टिजियस, प्रोमिनेंट जिसे कहा जाता है, प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजीज के अंदर भी मौका मिला. उसके अंदर भी उसे शामिल किया गया साहित्यिक संग्रह. एंथोलॉजीज मीन्स होता है साहित्यिक संग्रह. प्रेजेंटली ही लिव्स इन उदयपुर, और वर्तमान में वो अभी उदयपुर में ही रहते हैं. तो दोस्तों, अब हम इस कविता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. द थीम ऑफ द पोएम इज होप. इस कविता की जो थीम है ना, वो आशा है, वो होप है, एज डिफाइंड एंड कंसिडर्ड बाय वेरियस पार्टीज इंक्लूडिंग द पोएट. जैसा कि पोएट के साथ में काफ़ी बहुत बड़े पक्ष भी हैं, काफ़ी पोएट भी हैं, उन सभी के द्वारा इसे माना जाता है और उन्होंने इसे परिभाषित भी किया है. सम अदर्स आर वेग, unclear, uncertain interpreters, whereas the poet is a definite and certain interpreter of hope. कुछ अन्य और कुछ अस्पष्ट, अनिश्चित एजेंट भी हैं, जबकि कवि जो है ना, जो राजन अग्रवाल हैं, वो होप के, आशा के एक निश्चित और सीमित व्याख्याकार हैं. बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड नेचर डिपेंड अपॉन होप. पक्षी, मनुष्य, पशु और प्रकृति आशा पर ही निर्भर हैं. होप सस्टेन्स लाइफ. जो आशा है, जो उम्मीद है ना, वो ही हमारे जीवन को सस्टेन करती है, उसका निर्वाह करती है, उसे आगे बढ़ाती है. द होप, आशा. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं कि पोएट हमें इसके बारे में क्या बता रहे हैं. होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स. Some call it expectation, others term it future relevance, some others think it a measure of benefaction. To me, hope is the creation of soul that makes us feel pleasuresome and live with enthusiasm and glow. तो स्टूडेंट्स, पोएट हमें ये बता रहे हैं कि लोग आशा को भिन्न भिन्न नाम देते हैं, अलग अलग नाम देते हैं. कुछ लोग इसे उम्मीद का नाम देते हैं, इसे उम्मीद कहते हैं. अन्य लोग इसे भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं, और कुछ अन्य लोग के लिए आशा एक परोपकार का पैमाना है. लेकिन कवि के लिए आशा आत्मा की रचना है, और यह आशा हमें खुशी देती है, और इस आशा के उत्साह और उमंग से ही हम उछलने लगते हैं. हमें क्योंकि कोई उम्मीद मिलती है, कोई आशा मिलती है ना, तो हमारे मन के अंदर एक उत्साह, एक जोश सा भर जाता है. इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप. We surmise of future because of hope. Hope kills negativity inside and fills us with calm and quiet. दोस्तों, कवि कहता है कि अब हम अपने पास से बाहर आ चुके हैं और वर्तमान में आशा के दम पर, उम्मीद के दम पर ही जीवित हैं. हम अपने भविष्य के बारे में आशा के कारण ही अंदाज़ा लगा लेते हैं, और आशा हमारे अंदर की जितनी भी नकारात्मक भावनाएं होती है, जो भी नेगेटिविटी होती है, उन्हें मार देती और हमें शांति और विनम्र विचारों से भर देती है. होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स. इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम. तो स्टूडेंट्स, पोएट हमें यह बताते हैं कि
एक आशा लेकर के ही जो पक्षी होते हैं, जो पंछी होते हैं, वो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए उड़कर भोजन की तलाश के लिए निकलते हैं। वे अपने घोंसलों का निर्माण सामग्री लाने के लिए इधर उधर उड़ते रहते हैं और यह आशा ही होती है जो किसी कली को खिलने के लिए पेड़ की शाखा पर लगे रहने के लिए प्रेरित करती है। Trees lose their leaves with a hope that one day it will be laden with green hues. Hope enlightens the life's gloomy thoroughfares and makes us feel the freshness and warmth of the days ahead. तो स्टूडेंट्स, कवि ये कहता है कि पतझड़ के मौसम में पेड़ इस आशा के साथ अपने पत्तों को गिरा देता है कि एक दिन फिर से इस पर हरे भरे पत्ते लग जाएंगे। यह आशा ही होती है जो हमारे जीवन के उदासी भरे तथा अंधेरे रास्तों को रोशनी से भर देती है और हमें ताजगी और जोश का एहसास कराती है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप. Hope is the prime excellence right from the day one is born. पोएट हमें ये बताते हैं कि आशा ही हमारी लाइफ को आगे बढ़ाती है। ज़िंदगी, हमारी जो लाइफ है, आशा की ही व्युत्पत्ति है। ज़िंदगी आशा से ही विकसित हुई है, जो कि व्यक्ति के पैदा होने के पहले दिन से ही महत्वपूर्ण रही है। हमारे जीवन में आशा का बहुत बड़ा महत्व है। तो साथियों, जैसा कि आप सबने अभी देखा कि राजन अग्रवाल जी इस कविता के माध्यम से हमें एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि देयर इज होप फॉर एवरीवन, दैट्स व्हाट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। ये दुनिया पूरी उम्मीद पर कायम है। हम सारे के सारे व्यक्ति, पक्षी, पशु, हम सारे के सारे उम्मीद पर, एक आशा पर निर्भर करते हैं, क्योंकि आशा के बिना, उम्मीद के बिना व्यक्ति एक पल भी शांति और प्रसन्नता से नहीं रह सकता। तो दोस्तों, अगर हम भी किसी काम को करें तो सफलता की उम्मीद लेके करें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी आशा से ही विकसित हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं भी आप सभी से यही आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।